अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खौफ की जंजीरें जी टूटती जा रही हैं। पाबंदियां अब कम हो गई हैं या फिर इन पाबंदियों को जूती की नोक थले रखते हुए अब पीटीआई के लोग मैदान में आना शुरू हो गए हैं। धड़ाधड़ वो लोग जो पीटीआई को छोड़कर गए थे अब वापस आना शुरू हो गए हैं। कई बड़े रहनुमाओं ने पीटीआई में वापसी के लिए तरले और मिन्नतें भी शुरू कर दी हैं। आज इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें साबिक मेंबर कौमी असम्बली पीटीआई के जो कि चंद दिन पहले पीटीआई को छोड़कर परवेज खटक के साथ गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सारी कहानी भी उन्होंने बयान की है कि क्या मजबूरी थी और उन्होंने बताया है कि चंद दिनों तक परवेज खटक अकेला अपनी जमात के अंदर होगा, कोई दूसरा परवेज खटक के साथ नहीं होगा। इस तरह जबरदस्ती परवेज खटक के साथ लोगों को मिलाया गया है। नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल हैं, एस्टैब्लिशमेंट एतबार नहीं कर रही, कोरा जवाब दिया गया है। यह क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज बाजोड़ के अंदर जो जमीयत उलमाए इस्लाम फे यानी फजलुर रहमान की जमात का जलसा था, उसके अंदर अचानक खुदकश धमाका होता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 35 लोग शहीद हो चुके हैं, 80 से जायद जख्मी हो चुके हैं और अहम रहनुमा भी थे। और ख़ास तौर पे जमीयत के जो वहाँ के लोकल तहसील खार के अमीर थे मौलाना ज़ियाउल्लाह जान, वो भी शहीद हो गए हैं और दीगर 35 लोग भी शहीद हो गए हैं। और इस पर जनाब जमीयत का यानी फजलुर रहमान का के जो हैं मौलाना गफूर हैदरी साहब, उनका भी बयान आ गया। वो कहते हैं कि सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। अब ये हालात कौन ख़राब कर रहा है ये गफूर हैदरी बता सकते हैं। सोचा समझा मंसूबा क्या है ये भी गफूर हैदरी साहब ही बता सकते हैं। वो कहते हैं कि जो है ना, ये जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हैं और कारकुन जो जान से गए हैं वो हमारा कीमती सरमाया है। बहरहाल जी, इंतहाई अफसोसनाक ये मामला है। अभी तक 80 से ज़ायद ज़ख्मी सामने आ चुके हैं। मुसलसल अब हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुके हैं। तहसील खार के अस्पतालों के अंदर एमरजेंसी नाफिज है और ऐसे क्रूशल वक्त पर जब इलेक्शन करीब आ रहा है, इस तरह के वाक़यात होना। और फिर एक मजहबी जमात यानी फजलुर रहमान के बारे में कहा जाता है कि उसके तो सबसे अच्छे लिंक्स हैं फजलुर रहमान के सब के साथ। और फजलुर रहमान के जलसे पर इस तरह का सुसाइड अटैक होना, यानी फजलुर रहमान का जो एक मजहबी तौर पे जो एक नैरेटिव है, वो ये जो टीटीपी वगैरह जो है, इनके साथ बड़ी मुमासलत है बहुत सारी चीज़ों में। लिहाजा इससे पहले किस तरह के वाक़यात सुने नहीं कि फजलुर रहमान की जमात पर भी इस तरह से अटैक किया हो जो है वो दहशतगर्दों ने। तो ये अपनी तर्ज का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन जी, इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब से कुछ देर पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई के इस वक्त के एक तेजी से उभरते हुए वकील शेर अफजल मरवत ने। उनके साथ बैठे हुए थे डॉक्टर नदीम ख्याल, साबिक एमएनए हंगू से। वो चंद दिन पहले छोड़कर गए थे परवेज खटक की जमात में। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मिन्नत की है कि मुझे वापस लिया जाए। जमात मान गई है। जमात ने उन्होंने बताया कि कितना हमें टॉर्चर किया गया है, हमारे मोबाइल ले जाना, हमें नामालूम नंबरों से कॉलें करना, धमकाना, यानी जो जो सारे तरीके हैं ना, एक वो सारे तरीके आजमाए गए हैं। अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता कि केपीके का एक बंदा भी इमरान खान को छोड़ जाए। ना हमारे कारकुन हमें ये इजाजत देते हैं, ना हमारे घर वाले कहते हैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, खान को छोड़ना है तो फिर घर मत आना, उधर ही रहना। तो लिहाजा डॉक्टर नदीम ख्याल वापस आ गए हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी के हवाले से खबरें हैं कि वो भी मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे वापस ले लिया जाए। और इससे पहले कुछ चंद दिन पहले खबर भी आई थी कि मुसर्रत जमशेद चीमा ने और फवाद चौधरी जमान पार गए हैं, खान ने मुलाकात नहीं की, खान से मुलाकात करने की कोशिश की है। तो इस तरह की खबरें भी आई थी और अभी खबरें आ रही हैं कि फवाद चौधरी वापस आना चाहते हैं और हो सकता है खान उनको वापस ले भी लें। और क्योंकि सबको पता है ना, जिन हालात में किसी ने जमात छोड़ी है, फवाद चौधरी जैसों से उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि कुछ देर तो निकालते, लेकिन उन्होंने कुछ देर भी नहीं निकाली थी। घर से ही वो फैसल वाडा उनको मिलने गए थे, उधर से ही उन्होंने ट्वीट कर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी।
इवन खान की जानब से असद उमर को भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि असद उमर साहब, आप जनरल सेक्रेटरी थे जमात के, आप वाज़ेह करें, आपने प्रेशर लेना है, जमात की पॉलिसी के साथ खड़ा होना है, या इस वक्त नीवे नीवे होकर निकलना है तो पक्का पक्का निकल जाए, हमें आपकी जरूरत नहीं अगर आपने इसी तरह करना है, लिहाजा अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। तो लिहाजा दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में आपको पीटीआई के अंदर वापस आते हुए नजर आएंगे, और वो जो एक स्क्रिप्ट था जमात तोड़ने का, उस पर भी आप पाबंदी लग चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट को भी किसी हद तक एहसास शायद हो गया है कि ये जो हैं ये काटेंगे, ये जो लोग हैं जिन पर हमने भरोसा किया हुआ है, तकिया किया हुआ है, और नवाज शरीफ पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़राए ये बताते हैं एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत भी नवाज शरीफ पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नून लीग कहती है कि हमारा अगला वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नवाज शरीफ होगा, शहबाज नहीं, नवाज शरीफ होगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ये अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुख्तलिफ सहाफ़ी जावेद चौधरी भी यही दावा करते हैं कि नून लीग के अंदर भी 4 धड़े बन चुके हैं, और इसके अलावा दीगर सहाफ़ी भी कहते हैं, मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानब से नवाज शरीफ को कोरा जवाब दिया गया है कि आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और आप हमारे लिए काबिले कबूल नहीं हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, साबर शाकिर भी कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी का बिल फिलहाल ड्रॉप हो गया है, लेकिन लंदन दुबई प्लान अभी सिस्कियां ले रहा है। अवाम का सामना ना कर सकने वाली नाम नेहाद जमहूरियत का लबादा ओढ़े जमहूरियत कुछ 2 बड़ी जमातों की मुनाफकत जाहिर हो गई है। ऐसी कानून साजी जिस अरकान पार्लिमान और पार्लिमानी लीडर्स को भी इल्म नहीं था, ज़बरदस्ती मंजूर करवाने की पहली कोशिश नाकाम हुई है, लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं। तो ये सारा मामला है। परवेज़ खटक के साथ और एक खबर आई है जनाब। परवेज़ खटक को जनाब जो रूपोश अरकान है ना, तहरीक इंसाफ के रूपोश अरकान, जिनके साथ परवेज़ खटक राब्ता करना चाहते हैं कि उनको मैं राब्ता करूं कि आओ मेरी जमात के अंदर आ जाओ और उसके बाद तुम्हें रूपोश रहने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने परवेज़ खटक का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ये सुनो न्यूज़, सुनो टीवी चैनल है, उनकी ये खबर है कि उन्होंने परवेज़ खटक का नंबर ही ब्लॉक कर दिया है कि भाईजान ना आप हमारे से राब्ता करें, ना हमें ज़रूरत है और ना हम आपके साथ आना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते तक आपको लग पता जाएगा कि जमात के अंदर ये जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ परवेज़ खटक नजर आएंगे और आपको कोई बंदा भी नजर नहीं आएगा। तो लिहाजा शेख रशीद भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद उन्होंने किया और कहते हैं कि आखिरी हफ्ते में शहबाज शरीफ ने इफ्तिताओं का जुमा बाजार लगाया हुआ है, यानी 16 महीनों में किया कोई नहीं और अब जुमा बाजार लगाया हुआ है कि हर वक्त जलसा हो रहा है, वो जनाब जी वो कभी इफ्तिताह हो रहा है, कभी लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इन्हें और इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अल्लाह करे ये जो दहशतगर्दी शुरू हुई है ये आगे ना बढ़े। ये अफसोसनाक धमाका है जो आज हुआ है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहरहाल जी पीटीआई के अंदर वापसी का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है और नून लीग इस वक्त डामाडोल है और वो आपको पता लग गया होगा कि जनरल आसिम मुनीर DGISI थे उस वक्त जब ख्वाजा आसिफ दावा करते हैं कि हमें ऑफ़र हुई कि पंजाब आप ले लें, बाद में आप जो है वो मरकज़ ले लीजिएगा। तो ये सारा इंकशाफ करके बेसिकली ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं आसिम मुनीर साहब को। लिहाजा ये बयानात मुसलसल ये सारी चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं है। और अब एस्टैब्लिशमेंट इनको ज़रा नीचा दिखाने के लिए पीटीआई पर जो हाथ उन्होंने वो बड़ा भारी रखा हुआ था थोड़ा सा होला करेगी और फिर ये जब वो एस्टैब्लिशमेंट के दोबारा कदमों में गिरेंगे, दोबारा बूट पॉलिश करेंगे कि या इमरान खान तो बचाओ, इमरान खान तो सन बचाओ, इमरान खान ना आन देवो, आप जो कहते हैं हम आपकी सारा कुछ मानने के लिए तैयार हैं। बहरहाल जी आज के दिन तक तो जो है वो बड़ी अच्छी खबरें हैं कि लोगों का इस तरह से पीटीआई में वापस आना और अगले 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि लोग किस तरह ये खौफ के जो बुत हैं उनको जूती की नोक पर रखते हैं, उनको तोड़ते हैं और लोग सड़कों पर भी निकलेंगे। 14 अगस्त जो है, ये जो 14 अगस्त आ रही है, ये पीटीआई के लोग पूरा मुल्क निकलेगा, झंडे पीटीआई के भी होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे। लिहाजा उसके बाद फिर अगर 14 अगस्त तक कुछ नहीं होता, मामला स्मूथ चलते जैसे अभी चल रहे हैं, फिर खान को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।